आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें साथ संगत माँ के दर्शन करने का सुनहरी अवसर मिल रहा है। हे दातार सच्चे पातशाह, इसी तरह अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना, हमें अपने चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। गुरसिख गुरदी अख नल वेखे, गुरु दे कन्नल सुनदा ए, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा ए। साथ संगत जी, जो भी गुरसिख गुरु की आंख से देखता है, गुरु की आंख से देखने का मतलब किसी के भी ऐब गुनाह अवगुण नहीं देखने हैं, गुण ही गुण देखने हैं। हमने अच्छी ही बातों को ग्रहण करना है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनने का अर्थ है ज्ञान सरोवर में से क्या चुनना है। हीरे मोती चुनने हैं, यानी कि जो भी बोलना है वो गुरु के मुखारबिंद से बोलना है, सुनना है तो गुरु के कानों से सुनना है। ऐसा ध्यान, ऐसा विश्वास परिपक्व हो, हर वेले हर हाल दे अंदर जुड़ी गुरु नाल तार रहे। जब हमारी गुरु के साथ तार जुड़ती है तो गुरु की भी हमारे साथ तार जुड़ जाती है। जैसे कहते हैं कि एक बार परम आदरणीय महात्मा बंटी जी ने अपने विचारों में बताया कि किसी सत्संग भवन में सतगुरु बाबा जी के चरणों में नमस्कार हो रही थी। आप सभी जानते हो, जब नमस्कार हो रही होती है तो कुछ सेवा दल के भाई भी भाइयों की तरफ खड़े होते हैं और कुछ सेवादार बहनें भी बहनों की तरफ खड़ी होती हैं। जल्दी जल्दी सभी को नमस्कार के लिए भेज रहे होते हैं। नमस्कार चल रही थी, कोई बाबा जी को बिस्कुट का प्रसाद खिला रहा था और कोई बच्चा चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई कुछ बाबा जी को दे रहा था। नमस्कार चलते चलते ही बाबा जी ने आदरणीय परम आदरणीय महात्मा बंटी जी को बुलाया और कहा, ये टॉफी लो, जो तीसरे नंबर पर सेवा दल की बहन खड़ी है, ये टॉफी उसको दे आओ। महात्मा कहते हैं, मैं बहुत ही हैरान हुआ कि बाबा जी ने टॉफी उस बहन को देने के लिए कहा है। महात्मा कहते हैं, मैं टॉफी देने के लिए उस बहन के पास गया। मैंने उस बहन को कहा, बहन जी, ये टॉफी बाबा जी ने आपके लिए भेजी है, ये टॉफी ले लो। वह बहन बहुत ही खुश हुई और हैरान भी हुई कि ये महात्मा मुझे टॉफी क्यों दे रहे हैं। वो महात्मा कहते हैं कि बहन जी, मैं तो आपको जानता ही नहीं, ये हजूर बाबा जी ने आपके लिए टॉफी भेजी है। मैंने इतनी ही बात कही तो वह बहन रोने लगी। फिर वह महात्मा उस बहन से कहने लगे कि बाबा जी ने आपके लिए इतनी बड़ी रहमत भेजी है और आप रो क्यों रहे हैं। वो बहन कहती है, महापुरुषों जी, आज सेवा दल की यूनिफॉर्म मैंने पहनी है, आज मेरा पहला ही दिन है और आज सेवा दल की यूनिफॉर्म पहली बार पहनी है। आज मैं सुबह से ही 4-5 घंटे से एक ही जगह पर खड़ी हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, मैंने तो सुबह से एक टॉफी भी नहीं खाई। आप जी कृपा करो, मैं आप जी की सेवा करती रहूं, मुझे इतनी हिम्मत शक्ति दो। यह कहकर वह बहन रोने लग गई कि सतगुरु ने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। इसका मतलब यही है कि जब हम
घर में बैठकर भी अरदास करते हैं तो वहाँ भी सतगुरु हमारी बात सुनते हैं। सतगुरु होंदा अंतर्यामी, घट घट जानन हार, भूत भविष्य वर्तमान दी होंदी है इसनु सार। ये सब कुछ जानता है, इसको सब कुछ पता होता है। ये हमारे मन के भाव जान लेता है। ये अंतर्यामी है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध एनू है पता मेरी मुश्किल दा। हमारे से ज्यादा इसको पता है। ये हर घट के जानता है। इसको सब पता है कि मेरा भगत इस समय क्या चाह रहा है। जो हमारे लिए सुखदायी होता है वो ये कर देता है, और जो सुखदायी नहीं होता वो हमारे मांगने से भी ये पूरी नहीं करता, क्योंकि इसको पता होता है कि ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ये हमारा माता पिता भाई बंधु सब कुछ है। ये हमारी हर पल रक्षा कर रहा है, क्योंकि हमने इसके चरणों की शरण मांगी है। हम इसकी शरण में हैं और हम यही अरदास करते हैं कि तेरे चरना दे दास ते तो तेरा विश्वास दिन रात मंग दे, कि हे दातार हम तेरे दास हैं और हम यही अटूट विश्वास मांगते हैं कि हमारा कभी भी विश्वास डुलायमान ना हो। और कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति है, और ये मुक्ति सतगुरु के चरणों में ब्रह्म ज्ञान लेकर ही पूर्ण होती है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सेवा सिमरन सत्संग, ये 3 पिलर भी बताए हैं जो हमने अंतिम श्वासों तक करते चले जाना है। मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसे संसार में हर इंसान पाना चाहता है, और इसकी खोज भी यह है कई अलग अलग स्थानों पर जाकर कर रहा है। किसी को लगता है कि समाधि लगाने से मुक्ति मिल जाएगी, तो कोई जंगलों की तरफ जा रहा है, पर असली बात तो यह है मुक्ति कोई बाहरी विषय तो है ही नहीं। यह तो अंदर का विषय है जो इंसान को अपने अंदर ही अनुभव करना होता है। मनुष्य जब तक अंदर से मन से शांत नहीं होता है तब तक उसकी बाहरी शांति केवल दिखावा ही होती है। मन जब तक शांत नहीं होता तब तक वह मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और मन शांत भी हो तो कैसे, क्योंकि मन में कई लक्ष्य हैं जो मन को शांत रहने ही नहीं देते, और बिना लक्ष्य की प्राप्ति के मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। जब तक मन शांत नहीं तब तक मुक्ति की प्राप्ति भी मुश्किल है। एक पैदल चल रहे इंसान को मोटरसाइकिल पाने की इच्छा हुई। उस इंसान की कुछ दिनों के बाद यह इच्छा भी पूरी हो गई। अब मोटरसाइकिल लेने की इच्छा से वह मुक्त हो गया। उसने एक इच्छा से मुक्ति पाई ही थी कि उसके अंदर एक और इच्छा ने जन्म लिया और लक्ष्य बना मोटर कार लेने का। जब उसने कार ले ली तो वह मुक्त हुआ, लेकिन इस बीच भी वह अशांति रहा। इससे यह बात तो तय है कि जब तक इंसान के मन में इच्छाएं हैं तब तक मुक्ति संभव नहीं है, या यह कह ले कि वास्तविकता में मुक्ति का अस्तित्व ही सारी इच्छाओं की समाप्ति से है। पर यह दुनिया की इच्छाएं तो जन्म लेती ही रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि इच्छाएं महत्वपूर्ण है और इच्छाएं मुक्ति के रास्ते पर रुकावट है, तो ऐसे में आध्यात्मिक जागृति ही एकमात्र उपाय है इस मुश्किल काम को आसान करने में। अध्यात्म से ही मनुष्य को अपने जीवन जीने के लक्ष्य का कारण पता चलता है। किस कारण यह मनुष्य का शरीर मिला है, समय रहते ही किस लक्ष्य को पाना है, कौन सा ज्ञान सबसे ऊपर है। अध्यात्म से ही पता चलता है कि यह मनुष्य जन्म हमें इस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव देह मिली है, ताकि समय रहते ही संसार के रचयिता की जानकारी करके यह जीव हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। यही मनुष्य के
जीवन का परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता और इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मुक्ति संभव हो जाती है। अब अलग क्वेश्चन यह उठता है कि लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाए, कौन बताएगा कि क्या क्या उपाय करने होंगे। इन सवालों का एक ही जवाब है, समय के सद्गुरु। जो भी मनुष्य समय के सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देता है, उसे सतगुरु ब्रह्म ज्ञान की दौलत से माला माल कर देते हैं। ऐसी दौलत जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली जाती है। यह वही दौलत है जो संत कबीर दास जी, संत मीराबाई जी जैसे अनेकों संतों ने पाई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ही यही है। और रही बात दुनियावी इच्छाओं की, तो वह तो बस समुंदर के में बनी लहरों की तरह हो जाती हैं। जो चाहे जितनी भी ऊंची बने या नष्ट हो जाए, उससे समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुंदर अपनी गहराई में शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन भी कुछ इस प्रकार हो जाता है। देखने में लगता है कि अभी भी कुछ पाने की इच्छा है, पर वह तो बस लहरों की तरह है। असल में तो ब्रह्मज्ञानी अंदर से शांत है, स्थिर है, मुक्त है। उसे संसार के कण कण में ईश्वर ही नजर आता है। इससे ब्रह्मज्ञानी का कर्ता भाव खत्म हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी अपना सारा कार्य ईश्वर को समर्पित करता है और अनुभव करता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, जिससे वह कर्म तो करता है पर बिना किसी फल की इच्छा के। इस कारण ब्रह्मज्ञानी सतगुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को पाकर आजीवन मुक्ति का अनुभव करता है। मुक्त करे संसार तिस जन को। नमस्कार साथ संगत जी, ये सतगुरु आप भी मुक्त है और हमें मुक्त करने के लिए ये मानव चोला लेकर इस संसार में प्रकट हुआ है। सतगुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। सतगुरु साकार रूप में हमें ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया है। ये साकार और निराकार ये एक ही है। सतगुरु ही रब है और रब ही सतगुरु है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। आओ दातार से यही अरदास करें, हे मेरे मालिक दीन दयाल, दो जहाँ के मालिक सच्चे पातशाह, मेरी सरकार, हमारे सिरों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नजर रखना, इसी तरह अपने चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।